नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़ गए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। सोलन की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, तो 25 फरवरी तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। उसके बाद एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। और प्रदेश में अब जिस तरह से मौसम थोड़ा खुला है, तो हालांकि दुश्वारियां बर्फ के बाद लोगों की बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काफ़ी रास्ते सड़कें अभी भी हिमाचल प्रदेश में बंद चली हुई। तो किस तरह की स्थिति है लाहौल घाटी की हम यदि बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल में ताज़ा बर्फबारी के बाद जो मौसम खुला है, वो पहाड़ों से हिमस्खलन होना शुरू हो गया है। और कल भी गुरुवार को जोबरंग गांव के समीप पहाड़ से भारी भूस्खलन हुआ और 8 मिनट तक बर्फ का जो बवंडर है वो हवा में उड़ता रहा और लोग उसे सहम भी गए थे। इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। और बर्फबारी के बाद सरकार के रक्षा भू सूचना विभाग अनुसंधान प्रतिष्ठान ने कुल्लू जिले सहित प्रदेश के 5 जिलों में हिमखंड की चेतावनी जारी की है कि प्रदेश में इस तरह का हो सकता है। इसमें कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र और लाहौल स्पीति जिले के 2700 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके शामिल किए गए हैं कि हिमखंड की चेतावनी दी गई है कि पहाड़ों से अब हिमस्खलन हो सकता है। इस तरह की संभावना बनी हुई है। जहां पर बर्फबारी अधिक हुई है, 2700 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं जहां पर बर्फबारी हुई है, वहां के लिए इस तरह की चेतावनी दी गई है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने भी घाटी के लोगों से अपील की है कि अनावश्यक इधर उधर न जाएं, क्योंकि पहाड़ों से अब बर्फ गिरने का सिलसिला, हिमस्खलन होने का सिलसिला जारी है। और लाहौल की पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है। अब मौसम खुलते ही धूप खिलने पर हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है और लिहाजा लोग एहतियात बरतें, अनावश्यक यात्रा न करें। इस तरह की लाहौल स्पीति के डीसी ने लोगों से अपील की है। नेशनल हाईवे आनी कुल्लू, मनाली लेह और ग्राफू काजा समेत 400 सड़कें पर वाहनों की आवाजाही अभी भी ठप है। 299 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी बंद चले हुए हैं प्रदेश में और उसकी वजह से बहुत सारे गांव में, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। और आने वाले दिनों में हालांकि बर्फबारी और बारिश की फिर से चेतावनी दी गई है, लेकिन 2-3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिले की भावा वैली में एक बार फिर से हल्की बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही है। मौसम खुलते ही बर्फ की चादर ओढ़े काफून के राधे कामूश नारायण के मंदिर के आसपास का नज़ारा देखने को, मतलब वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई है कुल्लू में। और इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 24 फरवरी की रात से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से 26 और 27 फरवरी को फिर से बर्फबारी और बारिश के आसार बने हुए हैं। 28 फरवरी को उच्च पर्वतीय स्थानों में मौसम खराब रह सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना इस दौरान बनी हुई है। और यदि तापमान की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश में तापमान बारिश और बर्फबारी हुई है उसके बाद तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। शिमला में न्यूनतम तापमान अब 1.4 तक पहुंच गया है। सुंदरनगर में 2.3 है। भुंतर में 0.8 है। कल्पा में -5.6 तापमान रहा है। धर्मशाला में 5.2 है। ऊना में 3.6 है। नाहन में 7.1 है। पालमपुर में 2.4 है। सोलन में न्यूनतम तापमान जो पहले 5 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, अब 1.4 वहाँ पर तापमान सोलन में भी है। मनाली में -2.1 है। कांगड़ा में 4.4 है। मंडी में 2.8 है। बिलासपुर में 4.8 है। चंबा में 3.3 डिग्री सेल्सियस है। डलहौजी में 0.9 है।
जुब्बड़हट्टी में 4.4 है, कुफरी में -0.6 है, नारकंडा में -2.5 इस वक्त तापमान चला हुआ है, भरमौर में -1.2 डिग्री सेल्सियस है, रिकांगपिओ में -1.6 डिग्री सेल्सियस है, सेवबाग में 0 डिग्री सेल्सियस है, धौलाकुआं में 6.2 डिग्री सेल्सियस है, भट्टी में 4.8 है और समदो में -8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सराहान में 0 डिग्री सेल्सियस, पाउंटा साहिब में तापमान में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिली है और पाउंटा साहिब का 11 डिग्री सेल्सियस और धेरा गोपीपुर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी लौट आई है, क्योंकि फरवरी के 2-3 दिन पहले तक जो हिमाचल प्रदेश में जब बारिश का या फिर दूसरे चरण का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी। चाहे अधिकतम तापमान हो चाहे न्यूनतम तापमान हो, सामान्य से ऊपर अधिकतम और न्यूनतम तापमान चले हुए थे। लेकिन प्रदेश में जो ये बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, उसके बाद से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी जगहों का यदि हम बात करें तो इस वक्त तापमान 0 डिग्री है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला हुआ है। यदि हम देखें कि लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में जहां पर न्यूनतम तापमान लगातार अब बढ़ना शुरू हो चुका था और -0 कुछ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब फिर से वहां पर अधिकतम तापमान कम होता जा रहा है और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान इस वक्त -14.5 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नवीन गौतम जी का भी हम स्वागत करते हैं। रजनीश कुमार जी का स्वागत है जो जाहू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जाहू जिला हमीरपुर में है और शायद, और कमल कुमार भट्टी जी हमारे साथ इस वक्त बड़ोग से जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। जय मिश्रा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी का सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। टीकाराम ओली जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुभाष पंडित जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हेमराज जी का स्वागत। पुष्पराज शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरे कृष्णा, तो उनका स्वागत है। और धोल्टा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। खड़ा पत्थर में मौसम बिल्कुल साफ है, खड़ा पत्थर की जानकारी दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। जोगिंदर पाल गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रिक्की वासुदेव जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मोहनलाल जी का स्वागत है। घनश्याम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तुलाराम चौहान जी का स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और बड़े दिनों बाद बिंदिया ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी का स्वागत है, हमीरपुर से जुड़ी हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ अर्की के डुमैर से जुड़े हैं। महेश ठाकुर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो मौसम की अपडेट में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला। मोहम्मद आलम कासमी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और सोनू जी का हम स्वागत करते हैं। गोपाल गिपी मंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं मंडी के पंडोर से, तो उनका स्वागत है। सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। डी ठाकुर जी और भानु ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में ठाकुर सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है, न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम तापमान में पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश का जो दौर हुआ, उसके बाद ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। अदरवाइज प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चले हुए थे, चाहे न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बढ़ने लग गए थे। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां पर लाहौल स्पीति है या फिर किन्नौर के क्षेत्र हैं, वहां पर भी न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी शुरू होने लगी थी। भले ही न्यूनतम तापमान वहां का 0 से नीचे था, लेकिन कुकुमसेरी की बात करें, क्योंकि वहां पर सर्दी के मौसम में -15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था और अब फिर से दोबारा से -14 डिग्री सेल्सियस तक वहां का तापमान पहुंच गया है। रमन चौहान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जगदीप गौतम जी का स्वागत, मनोज नेगी जी का स्वागत, प्रेम चौहान जी का स्वागत करते हैं और ज्ञान चंद जी का स्वागत है। देवभूमि क्लोथ हाउस भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रविंद्र भारद्वाज जी, धीरज श्याम जी, रवि कुमार जी, नितिन शर्मा जी और राम प्रकाश
रघुवंशी जी हमारे साथ अर्की से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और जगदेव नहता जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों पर अब धूप खिल चुकी है। हालांकि सोलन में पिछले कुछ 2-3 दिनों में ठंड जरूर बढ़ी है। कल भी काफ़ी ठंड थी, और जो न्यूनतम तापमान है वो भी सोलन का काफ़ी कम हुआ है। और ये क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान सोलन का 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा हुआ था, लेकिन अब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान पहुंच गया। और यही वजह है कि सोलन में अब थोड़ा ठंड का एहसास शाम के समय जरूर हो रहा है। भुवनेश्वर शर्मा जी, शिशुपाल अतियान जी और राजपूत प्रदीप जी, जोगिंदर शर्मा जी, धीरज श्याम जी और जगदेव नेता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकेश कुमार विष्टा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। हिमाचल प्रदेश में अभी 25 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया है कि अभी मौसम साफ रहेगा। एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से 26 और 27 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और निचले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश का मौसम फिर से बदला है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और करीब अगले 5 दिनों तक मौसम किस तरह का रहेगा, इस तरह की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है तो भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि चंबा, कोठी, काजा, निचार में 5 सेंटीमीटर, कुकुमसेरी में 1.8 सेंटीमीटर, कल्पा में 1.3, सांगला में 1.2, मनाली और रिकांगपिओ में 1 सेंटीमीटर, केलांग में 0.3 बर्फबारी हुई है। पर्यटन स्थल मनाली में की बात करें तो वहाँ पर भी इस सीजन का दूसरा हिमपात वहाँ पर हुआ है। और तापमान की बात करें तो तापमान में कुकुमसेरी सबसे कम वहाँ पर तापमान रहा है, -14 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में जो ऑरेंज और येलो अलर्ट साथ में रेड अलर्ट भी इस बार जारी किए गए थे, तो इस बार का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का है वो काफ़ी हद तक सही रहे। चाहे हम 30 जनवरी वाला पूर्वानुमान को लेकर बात करें या फिर जो हाल ही में प्रदेश में जो मौसम में बदलाव देखने को मिला था तो उसकी बात करें तो मौसम विभाग के इस बार के पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं। तो लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विकास चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बलदेव ठाकुर जी, अशोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आज मौसम हर जगह पर साफ रहेगा। कमल राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अरुण राजपूत जी जुड़े हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, बंसी लाल जी, रॉकी आरके जी, अनिल गुप्ता जी, डी ठाकुर जी, कमलनाग में मौसम साफ है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। और चौपाल से जुड़े हैं एस वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश कुमार बिस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ टर्की के डुमेर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विजय ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं और एस वर्मा जी भी जुड़े हैं। RDR कामटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और सोलन की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। मौसम हिमाचल प्रदेश में बदला है। बारिश की अभी फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। दिन के समय तेज़ धूप होगी और शाम के समय आजकल ठंडी ठंडी हवाएं जिस तरह की चली हुई है बारिश और बर्फबारी के बाद उससे ठंड जरूर बढ़ी है। नब्बू काल्टा जी जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विक्रांत जी का स्वागत है और सतपाल आष्टा जी का स्वागत, मुखरम जी का हम स्वागत करते हैं और कासिम अली जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों तक तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम में फिर से बदलाव देखने में मिलेगा। टेकचंद कश्यप जी जुड़े हैं, राजन मिश्रा जी और राजवीर सिंह जी। रात्रि की ठंड फिर से होने लगी है और नंगल से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और JCM जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और कोटखाई में मौसम साफ है, वो जानकारी दे रहे हैं कि कोटखाई में मौसम साफ है। शेर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोनू आंसरा जी, सन्नी गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज यदि हम बात करें, सूर्या जी का स्वागत है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव एक बार फिर से देखने को मिलेगा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम की अपडेट में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मशोबरा से जुड़े हैं, रुपेंद्र कश्यप जी का स्वागत है। रामकृष्ण ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों तक साफ रहेगा। बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जो हाल ही में बारिश और बर्फबारी हुई है उससे जो समस्याएं बढ़ी है, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी है, अभी भी जारी है। करीब 200-400 के करीब सड़कें अभी बंद हैं और करीब 300 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर इस वक्त बंद है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और बारिश और बर्फबारी की प्रदेश में संभावना बनी हुई है, तो यही वजह है कि अभी प्रदेश में पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दोहरा मौसम है। दिन के समय तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी है और शाम के समय ठंड बढ़ रही है। लेकिन यदि हम बात करें मौसम की, और मौसम बदल रहा है, राजगढ़ में बारिश नहीं हुई है। कई जगह शमशेर जी इस तरह के रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि कालका शिमला ट्रेन शिमला की ओर अब जा रही है और आजकल बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाने का सिलसिला जारी है पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि फरवरी के महीने में प्रदेश में जिस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिला, उसके बाद से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। अदरवाइज जनवरी के महीने में सूखे प्रदेश में पड़ रहा था, तो पर्यटकों ने हिमाचल में आने से एक तरह से कन्नी काट ली थी। और अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आने वाले दिनों में ये नानक आदित्य नीतिका चौहान जी चंडी कसौली में इस वक्त धूप है। दलेल सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी का स्वागत है। ठाकुर गंगे राम जी बिजली महादेव में मौसम साफ है, यश पठानिया जी और शमशेर हब्बी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कब से मौसम बदल रहा है हिमाचल में, तो देखा जाए तो आज से मौसम बदल रहा है, क्योंकि बारिश होने की अब संभावना नहीं है और बारिश वाला दौर 26 फरवरी से प्रदेश में शुरू होगा, जब एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। तो उससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नानक आदित्य जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी मनाली में मौसम साफ है और जीएसटी जी बता रहे हैं कि करसोग में धूप लगी है और बारिश अभी 26 फरवरी से अब उम्मीद है। रेखा बुशहरी जी जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। गौतम पंकज जी कुछ नहीं होगा और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम आने वाले 2-3 दिनों तक साफ रहेगा और उसके बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना एक बार फिर से बनी है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो धरातल पर सही उतरे और अभी तक उतरे भी हैं। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू शर्मा जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। पंकज सिंह कौंडल जी, कांगड़ा में मौसम इस वक्त साफ है। आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़े हैं। रेखा बुशहरी जी, गौतम पंकज जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। न्यूज़ जी हम सभी देते हैं, मौसम भी उसमें शामिल है, उसके बाद सब्जी देंगे और अन्य न्यूज़ें भी पंजाब केसरी में लगातार चली रहती है। भाग सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है और दलेर सिंह ठाकुर जी बलदौड़ा से मंडी से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सुबह सुबह के बुलेटिन में जुड़ते भी हैं। और मौसम की सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जानकारी भी देते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम प्रदेश में आपके क्षेत्र में मौसम है, और वही मौसम की जानकारी हम आगे साझा करते हैं। जगदीश जी का स्वागत, आर वाई जी का स्वागत, हरि राणा जी का स्वागत और रीना देवी जी का स्वागत करते हैं। वेद प्रकाश ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पेशराज जी का स्वागत और मक्खन गुजर जी का स्वागत। राजू शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। प्रिया प्रकाश गौतम जी का स्वागत है। ठाकुर अजीत सूर्य जी का स्वागत, हरी राणा जी का हम स्वागत करते हैं। आशु ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर मिंटू जी का भी स्वागत है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत